आप उनसे ये उम्मीद कतई नहीं कर सकते कि वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मारेंगे। जब पुलिस भी साथ खड़ी होकर के वो दंगाइयों के साथ शामिल होकर के दंगा कराती है, जब भी इस देश के अंदर जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है। जिनको कहा जा रहा है कि आप जहर उगलिए, आप जितना जहर उगलेंगे उतना हमारी पार्टी के लिए फायदा होगा। मुसलमानों को आर्थिक चोट देने की कोशिश की जा रही है। उनके दुकानदारों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई रेडी लगाएगा या कोई दुकान खोलेगा तो वो जिम्मेदार वो खुद होगा। आप हमसे लड़ना चाहते हैं, आप हमको मारना चाहते हैं, आप हमको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। आपकी मानसिकता ये है कि आप हमको आर्थिक चोट देना चाहते हैं। आपके अंदर जितनी हिम्मत हो आप हमें तोड़ने की कोशिश करिए। आप मारेंगे, काटेंगे, लेकिन इस देश का हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। सपना है, भूल जाइए। मुसलमान सदा से यहाँ का था, सदा यहीं रहेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उसके नाते एक सवाल बनता है कि जब इतने घर टूट गए तब सुप्रीम कोर्ट के कान में आवाज कैसे गई, पहले क्यों नहीं गई? देखिए सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से पहले सुओ मोटो लेना चाहिए था, उस तरीके से पहले सुओ मोटो नहीं लिया गया। ये बात सही है, क्योंकि जब भी इस देश के अंदर जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है। जिस तरीके से आपने देखा था कि मणिपुर के अंदर 3 महीने जिस तरीके से मणिपुर जलता रहा, बेटियां निर्वस्त्र होती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही सड़कों पर, और देश का प्रधानमंत्री बाहर अपनी इज्जत की वाहवाही करता रहा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी बैठी तमाशा देखती रही, और फिर उसको इंटरवीन करना पड़ा। जब 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा, तब उन्होंने कहा आप कार्यवाही करिए सरकार से, नहीं तो हम कार्यवाही करेंगे। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है सारे लोगों पर, तो बिट्टू बजरंगी मोनू मारा से घर पर क्यों नहीं हो रही? देखिए किसी पर नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट की आपने बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट को मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी, स्टे होने के बाद भी कौन लगातार वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर ढाए जा रहे हैं? कौन इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का संविधान है, उसको मान कौन रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने वाले लोग जब ये कहने लगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये दोगला कहने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि आप किस मानसिकता के लोगों के बीच में रह रहे हैं। और आप उनसे ये उम्मीद कतई नहीं कर सकते कि वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मारेंगे। जब पुलिस भी साथ खड़ी होकर के वो दंगाइयों के साथ शामिल होकर के दंगा कराती है, तो आप निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से माहौल दंगे का बनाया गया, उसके बाद बजरंग दल के लोग जो BHP के लोग हैं वो ऐलान कर रहे हैं, महापंचायत हो रही है कि जो यहाँ पर मुसलमान रेडी लगा रहे हैं, जो किराए पर है, किसी को किराए पे मकान नहीं देना। ये माहौल बनाया जा रहा है डर का पूरे। देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कार्यवाही हो रही है, उसमें दिखावे के लिए जिस तरीके से 1-2 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई, उसके लिए भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतों से ये कहा जा रहा है, तमाम 19 गांव और जिलों के अंदर ये कहा गया, लेटर हेड पर दिया गया कि आप जहां पर भी जो मुसलमान किराए पर रह रहे हैं या मकान लेना चाह रहे हैं, या दुकानदार हैं या छुटकर नेता वो दुकानदार है, तो उसको भी ये कहा जा रहा है कि आप इनको वहां से निकालिए, इनको यहाँ पर नहीं रखना। SDM को इस तरीके के पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। बड़ी बड़ी महापंचायत, आप एक ट्वीट कर दीजिए, आप एक फेसबुक पर एक मैसेज लिख दीजिए, फौरन आप पर कार्यवाही होगी। लेकिन इन जैसे नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि आप जहर उगलिए, आप जितना जहर उगलेंगे उतना हमारी पार्टी के लिए फायदा होगा। तो इस तरीके की महापंचायत के जरिए जिस तरीके से मुसलमानों को आर्थिक चोट देने की कोशिश की जा रही है, उनके दुकानदारों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई रेडी लगाएगा या कोई दुकान खोलेगा तो वो जिम्मेदार वो खुद होगा, उसके साथ जो होगा। तो इस तरीके की बातें करना और फिर उसके बाद उसके साथ किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए अब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है, और ना हम उम्मीद रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद जो है वो सिर्फ अल्लाह से है, और उसके अलावा हम किसी से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। क्योंकि हमने इस देश के अंदर ये देखा है कि हमने जिस तरीके से मेवातियों को गांधी जी ने कहा था कि आप लोग कहीं मत जाइए, और गांधी जी की बात मान करके जिस तरीके से मेवाती रुके थे, आज उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं, और इस देश के हर मुसलमान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन एक मैसेज देना चाहती हूँ, हम तैयार हैं, हम हर तरीके से हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। आप हमसे लड़ना चाहते हैं, आप हमको मारना चाहते हैं, आप हमको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। आपकी मानसिकता ये है
कि आप हमको आर्थिक चोट देना चाहते हैं। आपके अंदर जितनी हिम्मत हो आप हमें तोड़ने की कोशिश करिए, आप मारेंगे काटेंगे, लेकिन इस देश का हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। सपना है भूल जाइए, पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान से जो यहाँ आए थे उनको वापस पाकिस्तान इस देश का मुसलमान भेजेगा। मुसलमान सदा से यहाँ का था, सदा यही रहेगा, लेकिन जो पाकिस्तान से आए थे उनको पाकिस्तान भेजने का काम इस देश का मुसलमान फिर से करेगा। चलिए बहुत